इस वीडियो में हम अब देखेंगे कि किस तरीके से डेटा को ग्रुप या अनग्रुप करेंगे। ग्रुप या अनग्रुप होता क्या है? जब हमें किसी डेटा को प्लस माइनस करके किसी हेडर के थ्रू दिखाना होता है और वह डेटा जो हमने सम या सब्ट्रैक्शन किया है वो दिखना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो उसका कंक्लूज़न है वो उसकी एक लाइन दिखाई देनी चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में हम कुछ ऐसा करते हैं जो अब हम करने वाले हैं। मान लो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक ना दिखाई नहीं देना चाहिए, ठीक है? तो इसकी सेटिंग कैसे करनी होती है, मुझे क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है, इस पे डिपेंड करता है कि किस तरह का डेटा जो है आप ग्रुप करोगे और अनग्रुप करोगे, ठीक है? तो मैं यहाँ से यहाँ तक ग्रुप कर लेता हूँ, ठीक है? अब क्या होगा, ये ग्रुप हो गया है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो जितना मैंने सेलेक्ट किया था वो हिस्सा यहाँ से गायब होता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब ये है वो डिलीट नहीं हुआ है, वो अंदर हाइड हो गया है। और उसका एक छोटा सा सिंबल यहाँ पे आ जाता है कि मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया है। जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं ऐसे देख लूँगा, जब मुझे ज़रूरत नहीं होगी तो मैं इसको वापस ऐसे ही कर दूँगा। तो डिपेंड करता है कि आप क्या दिखाना चाहते हो। जो दिखाना चाहते हो उसको छोड़ देना है, जहाँ से आपको उसको हाइड करना है उसको इस तरीके से ग्रुप करना होता है। इसी को ग्रुप करना कहते हैं। अब मुझे अगर इसको अनग्रुप करना होगा तो क्या करूँगा, ये मैंने यहाँ पे वर्टिकल किया, आप इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो। उसको भी करके दिखा देता हूँ। मान लो मुझे ये पूरा का पूरा हाइड करना है और ऊपर का जो है वही दिखाना है 2 और बाकी ये नीचे के 2 दिखाने हैं, लेकिन ये डेटा डिलीट भी नहीं होना चाहिए। सेम वैसे जैसे मैंने वर्टिकल का करके दिखाया। तो मैं इसको ग्रुप कर दूंगा, तो उतना जो है जितना भी रो है वो सारा का सारा ग्रुप हो गया। जब मुझे देखना होगा तो मैं अनग्रुप कर दूंगा। अब इसका बेनिफिट क्या है, कैसे पता चलेगा कि हम जो यूज़ कर रहे हैं उसका हम अपने डेटा में क्या यूज़ करें, मतलब उसका हम यूज़ करें क्यों, किस लिए इसका इस्तेमाल करूं? इसमें क्या होता है कि मान लो ये पूरा का पूरा डेटा जो है वो है, मैं चाहता हूँ कि जो मैंने हाइड किया है ना वो मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ, या फिर उसकी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसका सम काफ़ी है, ठीक है? बस। तो उसके ऊपर वाला जो लाइन है, यानी कि ये जो तीसरा रो है, ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने हाइड किया है ना, हाइड से रिलेटेड है। यानी कि अगर मुझे एक लाइन में देखना हो तो मेरे लिए ये काफ़ी है, और अगर मुझे इसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन देखना हो, पूरा का पूरा विवरण देखना हो, तो फिर मैं इसे ग्रुप कर लूँगा और ज़रूरत पड़ने पे मैं इसको हाइड या अनहाइड करके डेटा को दिखा सकता हूँ, ऐसे कि जो मेरा हाइड है उसके बिहाफ पर ये डेटा बना है। इसलिए ग्रुप या अनग्रुप करना होता है, ये डेटा में दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। सेम वैसे ही इधर वाला है कि अगर मुझे इसको दिखाना है और यहाँ से यहाँ तक हाइड करके रखना है, जिसका बेस मेरा, यानी कि इसका बेस ये तीनों के तीनों है ना, डिपेंड करता है कि आप इनके बिहाफ पर कौन सा डेटा दिखाना चाहते हो। जो कि अगर आपको मेन डेटा दिखाना हो तो ये वाला कॉलम रहेगा, ठीक है? और ये बना क्यों, वो अगर दिखाना हो तो आपने हाइड कर रखा है, यानी कि ग्रुप कर रखा है, वो आप दिखा सकते हो, यानी कि देख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे रो का कर रखा है। अगर मुझे देखना हो कि ये जो डेटा बना है वो कैसे बना है, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से क्या क्या कंडीशन ऐड करके ये बना हुआ है, ये इतना बड़ा अमाउंट कैसे आ गया, होता है ऐसे क्वेश्चन उठते हैं। तो जी आया इन कारणों से है,
ठीक है, इस तरीके से। तो इसीलिए ग्रुप अनग्रुप करके हम डेटा को रखते हैं। उम्मीद करता हूँ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और अब आने वाले वीडियो में मैं कुछ फंक्शन, कुछ एडवांस फंक्शन, कुछ मैक्रो, कुछ वीडियो को लेकर के अब आने वाला हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने में।